भर भर के आते हैं, आपका फैज़ व बरकत लूट कर लेकर के जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि किसकी मज़ार पाक है, तुम्हें पता नहीं है ये कितना बाफैज़ आस्ताना है। अरे मियाँ ये वो आस्ताना है कि जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर और हुक्मा ये अपने आप को फख्र करते हैं कि मेरे दिए हुए इंजेक्शन और मेरी दी हुई दवा से लोग फैज़याब होते हैं, शिफायाब होते हैं। वही मैं फख्र से कहता हूँ कि दुनिया के मेडिकल साइंस वालों, तेरा साइंस एक तरफ, मेरे सैयदे सालार का फैजान एक तरफ। तू करोड़ों की मेडिसिन देता है मगर किसी कोढ़ी को शिफा नहीं दे पाता। ये करम है सैयदे सालार का कि उनके दर पर बहने वाले नाले के पानी से कोढ़ी नहा ले तो अल्लाह उसे शिफा दे देता है, गंजा नहा ले तो अल्लाह उसे बाल दे देता है, बे औलाद नहा ले तो अल्लाह उसे औलाद दे देता है, गूंगा नहा ले पी ले तो अल्लाह उसे आवाज दे देता है, और अगर अंधा नहा ले तो अल्लाह उसे बीमारी दे दिया करता है। ये जात है मेरे सैयदे सालार मसूद काज़ी, ये अजमत है मेरे सैयदे सालार मसूद काज़ी। जो मेरे भाइयों, कहने का मतलब और मकसद यह है कि आप हजरात उनके दामन से लगे। तो उनके दामन से लगने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कहो मैं गाजी बाबा वाला हूँ। उनके दामन से लगने का मतलब यह है कि जब उनके दामन से लग जाओ तो जो उन्होंने फरमाया है उसी पर अमल करो, तब तो कयामत के दिन सैयदे सालार तुम्हें कबूल करेगी। अब उनके दामन से हम लग गए, न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब, न हज से मतलब, न ज़कात से मतलब, न सच से मतलब, न शरीयत से मतलब, न तरीक़त से मतलब, न तसव्वुफ़ से मतलब, न कुछ से मतलब, न कुछ से मतलब। तो फिर मतलब क्या है? ऐसे लगने से क्या होता है? आजकल हालात कितने बुरे हैं। आदमी कहता है मैं गौसे आज़म वाला हूँ, शराब भी पी रहा है, ज़िना भी कर रहा है, होटलों पे चाय की चुस्की लेते हुए दूसरों की ग़ीबत भी कर रहा है। एक चाय के 10 चुस्की में 10 आदमियों की ग़ीबत हो जाती है। ये मुसलमानों का हाल है, ये तुम्हारा तरीक़ेकार है, ये तुम्हारी जिंदगी का मामूल है। और तुम कहते हो नहीं मैं तो सैयदे सालार का एहसान मानता हूँ। एहसान मानते तो कभी शराब के करीब न जाओ, इसलिए कि शराब से आपको दूर करने के लिए, आपको दीन इस्लाम से करीब करने के लिए, आपको कुरान मुकद्दस के अहकाम से जोड़ने के लिए मेरे सैयदे सालार बहराइच के सरजमीन पर कोई खेल खेलने नहीं आए थे, दीन की तबलीग के लिए आए थे। और जब दीन की तबलीग में जैसी जरूरत पड़ी है वो कुर्बान किया है। माल की जरूरत पड़ी है तो माल कुर्बान किया है, आल की जरूरत पड़ी है तो आल कुर्बान किया है, रोफका की जरूरत पड़ी है तो रोफका को कटवा दिया है। और जब बारी खुद की आई है और जब इस्लाम की इस तरवीज़ों के साहत में अपनी जान देने की बारी आई है तो मेरे सैयदे सालार ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया है, बल्कि अपनी गर्दन को भी कटवा करके गुरु के तरवीज़ों से हाथ बढ़ाया। तो आज हमें और आपको करना ये चाहिए कि अगर उनका एहसान हम पर है, वाकई में उनसे अजान और नमाज़ें हमारे घर तक पहुंची है, तो हम और आपको उनके बताए हुए कामों पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? झूठ से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बुराई से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, ये मदरसा ये न समझिए कि किसी एक शख्स का है। मैंने तो बारहा कहा, ये मदरसा किसी एक का नहीं होता, मदरसा रसूलुल्लाह का होता है। किसका होता है? रसूलुल्लाह। और रसूल खुदा के घर में हर उम्मती का हिस्सा होता है। समझ रहे हैं ना? अब आप यहाँ से जैसा फैज़ हासिल कर सकते हैं करिए। आपको पारा चाहिए यहाँ से मिलेगा, कुरान खानी के लिए बच्चे चाहिए यहाँ से मिलेगा, आपके जनाजे में मौलाना चाहिए यहाँ से मिलेगा, निकाह के लिए मौलाना चाहिए यहाँ से मिलेगा, ज़कात का मसला बताने के लिए यहाँ से मिलेगा। दुनिया की कोई भी जरूरत शरीयत के मुताल्लिक हो, इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके साथ खड़ा है। अब बदले में हम आपसे क्या मांग रहे हैं? बदले में हम आपसे नहीं कर रहे हैं आप घर जमीन मदरसे के नाम पर, बदले में हमसे ये कह रहे हैं कि आप हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई कीजिए कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, हम आपके साथ हैं, बस इतना ही काफी। सालों गुजर जाता है, कोई चंदा नहीं। अलहाज सूफी मोहम्मद नईम बिस्मिल मसूदी कादरी चिश्ती साहब पिछला कहाँ से लेके आते हैं ये उनको पता है।
कैसे मदरसीन की तनख्वाह निकालते हैं ये वो जानते हैं। इतना बड़ा इदारा बनवाया, पलस्तर, इसमें खर्चा लगा कि नहीं लगा? चंदा मामूली सा होता है, खर्चा बहुत बड़ा होता है, लाखों रुपया तो साल की तनख्वाह हो जाती है। लेकिन मैंने कई बार मर्तबा कहा कि हजरत आप अपने जेब से कहाँ से करें, कब तक के ये काम अपने जेब से करेंगे? तो हजरत का ये जुमला है कि मौलाना साहब किबला, मैंने जिंदगी भर बहुत कुछ किया, अपने लिए किया, लेकिन अब चाहता हूं कि शरीयत के लिए मुझको कुछ ऐसा कर गुजरूं जो मेरी नजात का जरिया बन जाए, कुछ ऐसा कर गुजरूं जो मेरी औलादों के मुस्तकबिल में दीन इस्लाम की रोशनी से ताबनात को तब्दील करे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ये काम करते हैं, बड़ी खुशूलिल्लाहियत के साथ करते हैं। लिहाजा मैं एक जुमला यहाँ कह देना चाहता हूँ, मैं किसी की तारीफ या किसी को बड़ा चढ़ा बना कर यहाँ नहीं बिठाना चाहता, बस मैं एक हकीकत से आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि हकीकत ये है कि ये इस मदरसे को चलाने के लिए इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, जो कुछ है कौम के मफाद के लिए किया जाए। क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके काम आएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। फायदा उसमें हमारा क्या होगा? उसमें फायदा हमारा ये है कि वो दीन का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो सवाब उसमें उनको मिलेगा उसमें का हिस्सेदारी मुझे भी मिलेगी। कल कयामत के दिन जब वो बख्शा जाएगा तो अपने रब से मैं भी कह सकूंगा कि दीनदार मैंने इसको बनाया था, इसके सबसे में तो अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। पहले क्या मदरसों से जुड़ने पर फायदे ये होते हैं कि बंदा दीन के करीब हो जाता है। मदरसों और बुजुर्गों के आस्थानों और खानकाहों से जुड़ने पर यह होता है कि बंदा हक और बातिल को बातिल किस तरीके से है समझ लेता है। लिहाजा आप अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं, कसरत के साथ अपने तलबा को भेजें, अपने बच्चों को भेजें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों के